सावन सोमवार। कहते हैं सावन सोमवार का व्रत जो करता है, जो भगवान शिव की आराधना करता है, उसके दुख हमेशा के लिए भगवान दूर कर देते हैं। भगवान का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं बनती, उनकी लाइफ वहीं की वहीं रुकी रहती है, ऐसी कोई ग्रोथ नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, पूजा पाठ तो वो बहुत करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? चलिए जानते हैं इस छोटी सी स्टोरी से। ये स्टोरी नहीं है, ये हमारी और आपकी लाइफ की एक ऐसी लर्निंग है जिसको सीखने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। एक श्रद्धा नाम की लड़की रहती है जो कि बहुत ही दयालु नेचर की, दूसरों को मदद करना उसका बेसिक नेचर था। दूसरों की हेल्प करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी बातें करना उसके नेचर में था। सोवन सोमवार शुरू हो चुके थे। सावन सोमवार में उसने सोचा था इस बार मैं बहुत अच्छे से व्रत करूंगी, अपनी विधि विधान से पूजा करूंगी और जितना हो सकेगा मैं दान दक्षिणा करूंगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी और भगवान से पूरा आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। उसके मन में इस बात की बहुत खुशी थी कि सावन सोमवार स्टार्ट हो चुके हैं और अब पहला सोमवार जैसे ही आता है बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो देखती है कि चलो पूजा की थाली सजाने के लिए, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है सजाने के लिए, मतलब चढ़ाने के लिए फ्रूट्स नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सोचती है कि मैं अब चढ़ाऊँ तो चढ़ाऊँ क्या भगवान को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जाती है, एक लोटा जल नदी, पास में नदी रहती है, वहाँ से भरती है और वहाँ से लेके वो चली जाती है। जाते जाते वो देखती है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी सी थाली सजा कर भगवान की पूजा करने आ रहे हैं। लेकिन जब वो जा रही होती है उसे लगता है काश कि मैं भी ऐसे ही पूजा कर पाती, पर बात नहीं बनती, उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो मंदिर पहुंच जाती है और भगवान से कहती, भगवान इतना ही हो पाया, मैंने सोचा तो बहुत था लेकिन इतना ही हो पाया, तो मैं ये जल आपको अर्पित कर रही हूँ, प्लीज़ इसे आप स्वीकार करें। भगवान को जल चढ़ाती है और 5 मिनट के लिए वो अपना मेडिटेशन करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान हो सके तो मेरी लाइफ की मुसीबतों को थोड़ा कम कर दीजिए। अब उसके बाद जब वो घर लौटती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि आज उस मंदिर गई, वो पूजा करी। जब दूसरा सोमवार आता है तो देखती है कि इस बार मैं क्या चढ़ाऊँ। तो उसने देखा कि घर के थोड़ी सी दूर में एक पेड़ था जिसपे अमरूद का पेड़ था, उस अमरूद के फल उस पर लगे हुए थे। वो सोचती है कि अच्छा है, फल चढ़ाती हूँ भगवान को। वो वहाँ से अमरूद तोड़ती है और एक जल लोटा नदी से लेती है और अमरूद दोनों लेके चली जाती है। जब देखती है, मंदिर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर बाहर एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा, तीनों बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं और कहते हैं बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो। लेकिन उसे लगता है कि ये तो मैं पूजा के लिए लाई थी, पर वो सोचती है पूजा में तो मैं भगवान को चढ़ा दूंगी और सब लोग तो चढ़ा ही रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हें दे दूँ, ये लोग खा लेंगे, अगर इनका पेट भर जाएगा तो उससे अच्छा क्या है, किसी की मदद हो जाए तो वो सबसे अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। वो उन्हें अमरूद दे देती है और मंदिर में एंटर करती है। मंदिर में जाती है, जल चढ़ाती है, भगवान से फिर प्रार्थना करती है कि भगवान इस बार मैं फिर आपको सिर्फ जल चढ़ा पा रही हूँ, मैं लाई तो थी बट मैं आपको चढ़ा नहीं पाई। और ऐसे करके पूजा पाठ अपना करती है और मंदिर से बाहर आ जाती है। फिर जब वो घर पहुँचती है फिर सोचती है कि चलो अब तीसरे सोमवार आएगा तो फिर मैं फिर पूजा करने जाऊंगी। जब तीसरा सोमवार आता है, सावन का तीसरा सोमवार, सोचती आज मैं क्या चढ़ाऊं। फिर अपने किचन में जाके देखती है कि लोटे में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, तो सोचती है कि दूध चढ़ाना तो बहुत अच्छा माना जाता है सावन सोमवार में, तो क्यों ना मैं ये चढ़ा दूँ। जब वो भगवान को जाती है, अपनी थाली सजाकर दूध और एक लोटा जल थाली में रख के जाती है, तो मंदिर के बाहर फिर वही पति पत्नी बच्चे बैठे रहते हैं, बेचारे भूखे रहते हैं। देखती है कि उसका बच्चा बहुत भूखा है, भूख से रो रहा है। फिर उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये शायद दूध इस बच्चे को देना ज़्यादा बेहतर है कि मंदिर में मैं चढ़ाऊँ। तो वो उसको दे देती है और मंदिर में फिर वही जल चढ़ा पाती है वो, और भगवान से कहती है भगवान मैंने चाहा तो बहुत आपको बहुत सारी चीज़ें अर्पित करूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं जल चढ़ा पा रही हूँ। भगवान से फिर प्रार्थना करती है कि भगवान मेरी गरीबी कब जाएगी, हो सके तो मेरी गरीबी को आप दूर कर दीजिए। और वो मंदिर से बाहर आ जाती है। अब चौथे सोमवार के इंतजार में रहती है कि फिर से मैं मंदिर जाऊंगी और पूजा करूंगी। चौथा सोमवार आने के 2 दिन पहले ही श्रद्धा का बर्थडे रहता है और उसकी सहेलियां सब मिलकर उसके लिए एक गिफ्ट लेके आती हैं और हैप्पी बर्थडे बोलती हैं। तो बहुत खुश होती है, उस गिफ्ट को खोलती है जब उसके अंदर एक बहुत सुंदर सी साड़ी जिसपे बड़े अच्छे सितारे जड़े हुए, एक महंगी साड़ी थी। वो बहुत खुश होती कि मेरी सहेलियाँ मेरे लिए साड़ी लेकर आई। सहेलियाँ बोलती हैं कि एक काम करो, ये साड़ी तुम पहन लो और फिर हम केक काटेंगे। तो बोलती कि नहीं, साड़ी बहुत सुंदर है, मैं बाद में इसे पहनना चाहती हूँ। तो वो केक वेक काटते हो, साड़ी को वो रख देती है।
फिर जब सोमवार आता है तो सोचती क्यों ना माता पार्वती को मैं ये साड़ी चढ़ा दूँ। अब वो अपनी फिर से एक थाली सजाती है जिस पे एक साड़ी होती है, जल होता है, और अब जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है तो देखती है कि अरे बहुत तेज बारिश हो रही है। वो छाता लेती है वहाँ से और मंदिर के लिए निकल जाती है। जैसे वो मंदिर पहुँचती है तो देखती है बारिश बहुत तेज होती है, और जो पति पत्नी बच्चे थे वहाँ पर गरीब बैठे रहते थे, वो जो पत्नी होती है वो अपने बच्चे को और पति को ऐसे पल्लू से उड़ा के रखती है कि वो थोड़ा भीगे कम, और खुद पूरी भीग जाती है। श्रद्धा को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है कि क्यों ना इनको ये साड़ी दे दूँ, चेंज वेंज कर लेंगे और मंदिर में कहीं सेफ जगह पे इनको बोलूँ कि बैठ जाएं, क्योंकि बाढ़ बहुत तेज आ रही है और पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो वो ऐसा ही करती है, उस महिला को वो साड़ी देती है और कहती है कि आप उधर जाके बैठ जाएं, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, और उनकी काफ़ी मदद करती है। वहाँ उनके बच्चे तक वो पहुँचाती है मंदिर के पास और वहाँ पर बैठा देती है। फिर जल चढ़ाती है भगवान को। अब वो अपने घर की तरफ निकल चुकी थी। जब वो घर की तरफ निकल चुकी थी, जब घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर में पूरी बाढ़ आई हुई है। घर से जो टपरा था उसका पूरा पानी जो है घर में भरा हुआ था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे हटाऊं, बहुत परेशानी है, मेरे घर में तो इतना पानी भर गया, मैं क्या करूं इसका। धीरे धीरे साफ सफाई करती है, तभी देखती है कि वो पति पत्नी बच्चे भी उसके घर तक पहुंच जाते हैं। उसे लगता है कि शायद मेरे पीछे पीछे आ गए, इनको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी, तो शायद इसलिए वो मेरे घर तक पहुंच गए। तो बोलती है कि देखिए मैं आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी लगता है, क्योंकि मेरे घर में खुद पानी भरा हुआ है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे आराम जरूर कर सकते हैं मेरे घर पे। फिर वो तीनों पति पत्नी आप बोलते हैं कि नहीं, आज हम कोई मदद मांगने के लिए नहीं आए हैं, आज हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और जैसे वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखती है कि वो शंकर जी भगवान माता पार्वती और गणेश जी के रूप में वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं, और वो बहुत खुश होती है कि साक्षात भगवान आज मेरे घर पे आकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही उसे दर्शन देते हैं। कहते तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कहती नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, आपने तो दर्शन दे दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो उसकी पुरानी प्रार्थना थी, हमेशा ये कहती थी मेरी गरीबी कब दूर होगी, भगवान मेरी मदद कब करेंगे आप। तो भगवान को तो पता था कि उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती। फिर भगवान ने उसका घर जो एकदम पक्का बना दिया, उसके लिए बहुत सारे कपड़े गहने सब कुछ उसके लिए एक अलमारी में सजाकर उसको वहाँ पर आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं, और वो बहुत धनी हो जाती है। और भगवान का ये रूप चमत्कार देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, और उसे अपनी भक्ति पे बहुत ज़्यादा पहले भी भरोसा था और आज भी वो भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करती है। दोस्तों ये स्टोरी है हमारी और आपकी। बहुत बारी ऐसा होता है हमारे सामने दो सिचुएशन होती है। पहली वो जिस काम के लिए हम गए होते हैं, जो हमारा माइंड थॉट होता है, जो सेट होता है कि हमें ये चीज़ करना है। दूसरा सामने एक दूसरी सिचुएशन होती है जो हमें करना चाहिए। कई बार होती है कि दूसरे की मदद कर देना, किसी भी तरह से अगर हम दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली हो गया, किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, हो सकता है किसी की तबीयत खराब है, तो कई बार अपने काम को रोक के भी हम उसकी मदद अगर कर पा रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही इस सृष्टि को बनाया है, तो भगवान को तो ना मतलब आप कुछ भी ना करें उनके लिए तो भी सही, लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, तो भगवान हमेशा उस चीज़ को ही परखते हैं और ये देखते हैं कि आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म अगर आप करेंगे तो आपकी पूजा पाठ सब कुछ सफल। अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप फिर उस पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। सो दोस्तों फिर से एक बार कहेंगे, ज़िंदगी सिखाती बहुत है, सीखते जाएंगे। मुश्किलों का क्या है, रास्तों का क्या है। मेरे दोस्त एक बार अपनी मंजिल को ठान लें, बस मेहनत करते जाएं, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे।